इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत हो गया, झांकने नहीं गए, देखने नहीं गए, ये दूसरे के पिता पे सवाल उठा रहे। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो? आपके मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है, पिताजी को डेड बॉडी देखने नहीं गए। कहाँ? अरे यार, संत पिता नहीं होता क्या? संत का पिता नहीं होता क्या? बाप से बड़ा संत होता है क्या, जो अपने बाप के मरने पर? अरे क्या बात करते हो यार? संत का कोई पिता नहीं होता है, तुमको भाव है, जानकारी है। अब जब मौसी मरी है तब नोएडा मिलने गए थे, बाप के मरने पर नहीं जाते, सिर्फ मौसी के मारने पर जाते। जीते जी अपने बाप को सम्मान नहीं जो दे पाए। समाजवादी अपने घर की लड़ाई नहीं निपटा पा रहे हैं, जो समाजवादी सीटों के लिए, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं हमेशा, तो वो सब उत्तर प्रदेश को क्या चलाएंगे? जो हिंदू धर्म की बात करता है, अपनी माँ के मरने पे मोदी ने बाल तक नहीं छिलवाया है, नरेंद्र मोदी ने बाल नहीं छिलवाया, सिर्फ फोटोग्राफी करा रहा है, सिर्फ डिजाइनिंग करवा रहा है। कैसा कौन सा हिंदू धर्म है कि अपनी माँ के मरने पे सर नहीं मुड़वाया, अपने पिता के मरने पे डेड बॉडी देखने नहीं गए? ये कौन से हिंदू भैया, कहाँ के संत हैं? हमको लगता है ये सब व्हाट्सएप वाले संत हैं और व्हाट्सएप वाले भक्त हैं भैया, इन्हीं से पूछो कौन है। दलित मंदिर में पुजारी हो सकता है कि नहीं हो सकता? दलित मंदिर में दलित पूजा, अपनी पूजा खूब मंदिर बना ले, खूब पूजा करे। क्यों दूसरे के मंदिर में क्यों? बता रहे कि ऐसी आदमी को धर्म मंदिर में जाना नहीं चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। और उसका अधिकार है। ठीक है ना, ये धर्म के ठेकेदार इन्हीं जैसे लोगों की वजह से समीकरण बिगड़ते हैं। क्या राम मंदिर में दलित का प्रवेश वर्जित है? अब अपना मंदिर दलित बनवाएगा और तब जाएगा, तो फिर हिंदू कौन है बात के? केवल वोट के लिए हिंदू है? भाई कर्मचारी जो दलित बिरादरी से आते हैं, उनका सम्मान भी पहली बार अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैर धो के किया है। काय तो सफाई कर्मी की वैकेंसी आई है, ग्रुप डी की कौन सी वैकेंसी दी है? ये दलित पिछड़ों की बात करेंगे, मायावती ने दिया था, मायावती ने दिया था ग्रुप डी की। जो जमीन पे रहते थे, जो किसानी खेती करते थे, उनको नौकरियों में लाने का काम। इन दलितों के घरों में आग लगा दी जाती थी, जिनकी जमीन कब्जा ली जाती थी समाजवादी पार्टी के सरकार में, उनको जमीन भी छुड़वाई योगी। कौन कब्जा करता था? कौन कब्जा करता था? ठाकुर पंडित, ठाकुर पंडित। जो मेरा हक अधिकार छीनेगा, मैं उसको कहूंगा, घोर विरोध करूंगा। अगर दलितों का इतना सम्मान है इनके यहाँ, तो जब अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा था, तो राष्ट्रपति जैसी महामहिम पर बैठे हुए व्यक्ति को आपने मंदिर में घुसना तो छोड़िए, ईंट रखना तो छोड़िए, आपने प्रवेश नहीं करने दिया। जानकारी का अभाव नहीं है, यार जानकारी है नहीं कुछ भी। राष्ट्रपति को पूरी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकने के मामले में प्रतिबंधन का नोटिस, उनको बुलाइए, कहिए नहीं। व्हाट्सएप नगरीय बात मत करिए, कहीं हो नहीं, बुद्धिमानी बात करिए, बुद्धिमानी बात करिए। बुद्धिमानी जनता बताएगी, आप हम नहीं बताएंगे। मंदिर में पुजारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये बताइए, दलित मंदिर में पुजारी हो सकता है कि नहीं हो सकता? दलित मंदिर में दलित पूजा, अपनी पूजा खूब मंदिर बना ले, खूब पूजा करे। क्यों दूसरे के मंदिर में क्यों? अपना मंदिर दलित नहीं है, हिंदू है, तो फिर तो पहले अपना मंदिर बनवा ले। क्यों नहीं बनवा सकता? नहीं आ सकता। अपने समाज के लोगों को एकत्रित करके बनवा ले। धर्म के ठेकेदार हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसी आदमी को धर्म मंदिर में जाना नहीं चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। और उसका अधिकार है। ठीक है ना, ये धर्म के ठेकेदार इन्हीं जैसे लोगों की वजह से समीकरण बिगड़ते हैं। ठीक है ना, ये इंडियन ऑपोजिशन का क्या है? इनका नाम तो बताओ। अरे इनकी बड़ी बड़ी मोछे हैं भाई। नाम है क्या? कितनी उम्र है तुम्हारे और क्या? पिता को ले आओ, चाचा को ले आओ, तब बताएं। तुम्हारी उम्र तो है नहीं। ये बताइए, ठीक बताए। ये बताइए दलित को अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए मंदिर में पुजारी बनने? मंदिर अधिकार सबको है, पुजारी क्यों नहीं बन सकता? नहीं आपको भी अधिकार नहीं है। आपके क्या अपने क्या राम मंदिर में दलित का प्रवेश वर्जित है? अब अपना मंदिर दलित बनवाएगा और तब जाएगा, तो फिर हिंदू कौन है बात के? केवल वोट के लिए हिंदू है? सार्वजनिक है, किसी एक का नहीं बनवाया है। पुजारी बना दिया जाए, वहाँ दलित को पुजारी बना दिया जाए। पुजारी बनाओ, मना कौन कर रहा है? वहाँ मना कर, यही मोदी जी का जादू है। ठीक है ना, ये दलित बना रहे हैं कि दलित पुजारी नहीं रखता, दलित मंदिर नहीं जा सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो सफाई कर्मचारी जो दलित बिरादरी से आते हैं, उनका सम्मान भी पहली बार अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैर धो के किया है। के सरकार में काय तो सफाई कर्मी की वैकेंसी आई है, ग्रुप डी की कौन सी वैकेंसी दी है? ये दलित पिछड़ों की बात करेंगे, मायावती ने दिया था, मायावती ने दिया था ग्रुप डी की। जो जमीन पे रहते थे, जो किसानी खेती करते थे, उनको नौकरियों में लाने का काम किया था। ये सब बरगलाने का काम करते हैं, हक अधिकार का। 2017 से पहले जिन दलितों के घरों में आग लगा दी जाती थी, जिनकी जमीन कब्जा ली जाती थी समाजवादी पार्टी के सरकार में, उनको जमीन भी छुड़वाई योगी। कौन कब्जा करता था? कौन कब्जा करता
ठाकुर पंडित जो मेरा हक अधिकार छीनेगा, मैं उसको कहूंगा घोर विरोध करूंगा। 2017 में भाजपा की सरकार में अलीगढ़ हाथरस में दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। उसके घर वालों की उसकी डेड बॉडी भी नहीं दी गई और केरोसिन का तेल डाल करके जला दिया गया। आप कौन से दलित उद्धार की बात करते हैं? देखिए, जिन दलितों पे कब्जा किए हैं, देखिए जिन दलितों की जमीन पे कब्जा किए थे, जिन अपराधियों को संरक्षण देते थे, उन अपराधियों ने दलितों की जमीन पे कब्जा किया। जब आज उन बुलडोजर चढ़ के वहाँ गरीबों के लिए नहीं, अरे जवाब इसका दीजिए, क्या दलितों का केवल वोट देने का अधिकार है, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है? मैंने कहा मंदिर बना करके जिस देश में राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया गया, जिस देश में राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया गया, उस देश में हिंदुओं की अब दलितों की बात हो रही है। अपने मन मुताबिक यहाँ पर राष्ट्रपति को मंदिर में ऐसा कहीं कुछ नहीं था। राष्ट्रपति को मंदिर में न जाने दिया गया। बुनियाद बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर दलितों का इतना सम्मान है इनके यहाँ, तो जब अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा था तो राष्ट्रपति जैसी महामहिम पर बैठे हुए व्यक्ति को आपने मंदिर में घुसना तो छोड़िए, ईंट रखना तो छोड़िए, आपने प्रवेश नहीं करने दिया। जानकारी का अभाव नहीं है, यहाँ जानकारी है नहीं कुछ भी। आप अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को थोड़ा कम चलाइए। आप तो जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव। दक्षिण में अखिलेश यादव के राज में जितने दलितों के शोषण हुआ है, जितना कब्जा उनकी जमीन में, जितने उनके घर जलाए गए, उतना बता दिए, आंकड़े उठा के देख, पता चल जाएगा। अखिलेश यादव के समय में दलित में उत्पीड़न हुआ। देखिए, सरकारें चाहे जो रही हों, उत्पीड़न लोगों का होता रहता है। ये सरकार और प्रशासन का काम है उसको रोके, चाहे सपा सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो। उत्पीड़न किसी सरकार में नहीं रुक रहा है, सब में हो रहा है। लड़कियों पे बलात्कार रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का समाजवादी पार्टी द्वारा कोई खंडन किया गया या बिहार की शिक्षा मंत्री? ये देखिए लिखा है साहब, राष्ट्रपति को पूरी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकने के मामले में प्रतिबंधन का नोटिस। उनको बुलाइए, कहिए नहीं जाने व्हाट्सएप की दुनिया, व्हाट्सएप नगरी से बाहर। चैनल कौन सा जगह देंगे? और ऐसे चैनल बहुत आते हैं। अरे यार, आप किसी पास में है भाई, सारी जानकारी इन्हीं पास में है। 600 करोड़ लोगों ने चुना। मीडिया नहीं है, भाजपा वाली मीडिया है जो पैकेट जाता है भर के। किसने कहा 600 करोड़? मंत्री ने कहा 600 करोड़ लोगों ने हमें चुना है, विदेश में जाके ₹100 पर ट्वीट का चार्ज देती है भाजपा, ट्वीट करने का। मैंने कहा ना, कहाँ कहा दिखाइए, कुछ भी कह दोगे चैनल पे। झूठ मत करो। बयान देखिए, तक्षशिला कहाँ है, नालंदा कहाँ है, ये कहाँ है? 2014, 2017, 2019, 2022 जनता ने जवाब दे दिया है। राजनीतिक बात मत करिए, कहीं हो नहीं। बुद्धिमानी बात करिए, बुद्धिमानी बात करिए। बुद्धिमानी जनता बताएगी, आप नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? वोट की बात एक जी जैसा नेता विश्व में नहीं है। पढ़े लिखे हो, तो गलत बात का विरोध तो करो, झूठ क्यों गलत बात का विरोध करो। तुम तय करोगे, तुम तय करोगे, किताबें करेंगी, इतिहास करेगा, कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा भाई? तय नहीं करोगे, तुम दिखाओ, तय नहीं करोगे। चैनल हो गया भाई, हो गया। कहाँ गए हमारे भाई? हो गया। तो हम इस मुद्दे पर चलते हैं। हाँ ठीक है, बेच पाएंगे। दूसरा नेता देश नहीं बेच पाएंगे, सिर्फ मोदी देश बेच सकते हैं। मोदी देश बेच सकते हैं? हाँ, मोदी देश बेच देंगे। जिन्होंने परिवार बेच दिया, जिन्होंने अपने बाप को धक्का दे दिया, जिन्होंने अपने बाप को जीते जी सम्मान नहीं दिया। देश तो नहीं बेचा, देश नहीं बेचा, परदेश नहीं बेचा। ये उनकी बात कर रहे हैं। इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत हो गया, झांकने नहीं गए, देखने नहीं गए, ये दूसरे के पिता पे सवाल उठा रहे। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो? आपके मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है पिताजी को डेड बॉडी देखने लगे। कहाँ? अरे यार, संत पिता नहीं होता क्या? संत का पिता नहीं होता क्या? बाप से बड़ा संत होता है क्या, जो अपने बाप के मरने पर? अरे क्या बात करते हो यार? संत का कोई पिता नहीं होता है, तुमको भाव है, जानकारी है। अब जब मौसी मरी है तब नोएडा मिलने गए थे, बाप के मरने पर नहीं जाते, सिर्फ मौसी के मारने पर जाते। जीते जी अपने बाप को सम्मान नहीं जो देता समाजवादी अपने घर की लड़ाई नहीं निपटा पा रहे हैं, जो समाजवादी सीटों के लिए, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं हमेशा, तो वो उत्तर प्रदेश को क्या चलाएंगे?
जो हिंदू धर्म की बात करता है, अपनी माँ के मरने पे मोदी ने बाल तक नहीं छिलवाया है। नरेंद्र मोदी ने बाल नहीं छिलवाया, सिर्फ फोटोग्राफी करा रहा है, सिर्फ डिजाइनिंग करवा रहा है। कैसा कौन सा हिंदू धर्म है कि अपनी माँ के मरने पे सर नहीं मुड़वाया, अपने पिता के मरने पे डेड बॉडी देखने नहीं गए? ये कौन से हिंदू भैया, कहाँ के संत हैं? हमको लगता है ये सब व्हाट्सएप वाले संत हैं और व्हाट्सएप वाले भक्त हैं भैया, इन्हीं से पूछो कौन है। देखिए इनकी हैसियत हो हिंदुओं पे टिप्पणी कर गए, औकात हैसियत हो तो चले जाए किसी मौलवी पादरी पे कर दे, पता चल जाएगा हैसियत क्या। ऐसा है भैया, हैसियत यहाँ सबकी सब कुछ है, जो गलत करेगा नहीं, लेकिन इनकी भैया हम भी हिंदू हैं, यही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य नहीं है। आप जैसे लोगों ने हिंदू के नाम पे जो समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाई है ताकि वोट ले सके, हिंदू जैसी चीज करते तो हिंदू धर्म में तो मान्यता होती है ना, अपनी माता या बाप का संस्कार करने पे आदमी का उतारा जाता है, दाढ़ी पर बनाया जाता है। ये कहाँ हुआ? कहीं भी नहीं हुआ इस चीज का संस्कार। तो देखिए हम यहाँ जनता के बीच में थे और ये जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या होगा हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। तो लोगों ने क्या कमेंट किया है आप सुने हैं, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।